जितना किशोरदा के गीतों को सुनकर हम सब मंत्रमुग्ध होते हैं, उतना ही मज़ा किशोरदा की रिकॉर्डिंग से जुड़े किस्सों को सुनकर भी आता है। जिन्होंने भी उनके साथ काम किया, चाहे बतौर एक्टर हो, सिंगर हो या म्यूज़िक डायरेक्टर हो, उनके पास कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर है कि जो ये बताती है कि किशोरदा जैसा कोई नहीं था और ना कोई हो सकता है। आज मैं 1983 की फिल्म महान की रिकॉर्डिंग से जुड़ा एक किस्सा सुनाने वाली हूँ, जब किशोरदा रिहर्सल्स में अपने ही खुद से गीत में लिरिक्स ऐड करते चले जा रहे थे और सब हंसकर लोटपोट हो रहे थे कि आखिर ये है क्या, रील नहीं रियल स्टोरीज में। ये किस्सा लिरिसिस्ट समीर अंजान साहब ने बताया था एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा, फिल्म महान के गीत की सिटिंग थी जिसमें आर.डी. बर्मन साहब, किशोरदा, अंजान साहब, उन्होंने गीत लिखे थे इस फिल्म के, अमिताभ बच्चन साहब और समीर भी थे। गीत की रिहर्सल करनी थी। गीत था फिल्म महान का, हर छोरी रानी है यहाँ, हर छोरा राजा। हर छोरी रानी हिया, हर छोरा राजा। अगर कभी बजा नहीं यहाँ बैंड बाजा। अब किशोरदा आए और बोले, चलो बताओ क्या गाना है। जैसे ही पंचम दा ने शुरू किया, वो बोले, एक मिनट, इसमें ऐड एक लाइन करते हैं, ऐड कर दो पंचम। पंचम दा बोले, चलिए बताइए। किशोरदा गाने लगे, करेले की हो गई सगाई, शकरकंद नाचन को चली। वो शुरू हो गया, करेले की हो गई सगाई, शकरकंद नाचन को चली। अब इस बात का गाने से कोई लेना देना नहीं, कहाँ से आई, क्यों आई, ये कोई नहीं जानता। और उठकर किशोरदा डांस भी करने लगे। अब समीर कहते हैं, सब हंस कर लोटपोट हो रहे हैं। और फिर जाते जाते किशोरदा अमिताभ बच्चन से बोले कि मेरी एक तमन्ना है, पूरी करोगे? बच्चन साहब बोले, ज़रूर, आप कहिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बोले, मैंने एक्टिंग छोड़ दी है, पर मैं चाहता हूँ कि एक फिल्म में मैं, तुम और पंचम तीनों काम करें। अमित जी बोले, दादा आप मेरे दोस्त हैं या मेरे दुश्मन हैं? किशोरदा बोले, ऐसा क्यों कह रहे हो? बच्चन साहब बोले, क्योंकि जिस दिन मैं ये फिल्म करूँगा, लोग मुझे इंडस्ट्री से निकाल देंगे। आप दोनों इतने बड़े एक्टर हैं, आपके सामने तो मैं ABC सीख रहा हूँ अभी। आप दोनों इतने बड़े एक्टर हो कि मैं तो आपके सामने, मुझे लगता है कि मुझे अभी ABCD सीखना है, तो मैं आप लोगों के साथ मैं काम करूं। मैंने कसम खाई है कि जिंदगी भर में सबके साथ काम करूंगा। किशोरदा और पंचम दा के, आप लोग पर्सनल लाइफ में मैं देखता हूं कि आप जो नॉर्मल बात करते हो, हमारी 1000 फिल्मों की एक्टिंग से ज़्यादा बड़ी एक्टिंग है वो। खैर, ये तो रही मजाक की बात, लेकिन हाँ, किशोरदा जिनसे प्यार किया करते थे उन्हें कभी गाने के लिए मना नहीं करते थे, और जिनके लिए उन्हें नहीं गाना होता था तो फिर उनसे कोई गवा नहीं सकता था। ये भोलापन और ये सच्चाई थी किशोरदा में। एक बार किशोरदा ने सुदेश भोसले जी से कहा था कि KL सहगल साहब का और संजीव कुमार का, इनका मजाक कभी मत उड़ाना, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। किशोरदा एक कंप्लीट आर्टिस्ट थे। शाहरुख ने फिल्म ओम शांति ओम जब बन रही थी ना, तो उसी दौरान एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि इतने साल हो गए हैं फिल्म्स में काम करते हुए, लेकिन कमी जो लगती है वो ये कि अगर किशोरदा आज होते तो उनके साथ खड़े होकर उसी हवा में सांस लेने का मौका मिलता जिसमें वो लिया करते। किशोरदा के तो वो भी फैंस हैं जिनके खुद के बहुत सारे फैंस हैं, यानी इंडस्ट्री से जुड़े कामयाब वो हस्तियां जिनकी करोड़ों में फ़ैन फॉलोइंग है, वो भी किशोरदा के फ़ैन हैं। और उस दौर की बात करूं तो वो कौन सा हीरो था जिसे किशोरदा ने अपनी आवाज़ ना दी हो, और कोई ना कोई गीत ऐसा ज़रूर जो उन आर्टिस्ट की पहचान भी बना। वैसे आपको किशोरदा की आवाज़ किस हीरो पर सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? कमेंट्स में लिखिएगा।